I think first question we had done. We did only one question, right? Two. तो कर लिए थे. अच्छा, ये वाला भी कर लिया था. Yes. Okay. ठीक है. Do the third question. ये कह रहा है if fx is equal to 5x minus 4 where 0 is less than x is less than equal to 1. Sorry. Yeah. So if fx is equal to 5x minus 4 for 0 less than x less than equal to 1, we have to show that limit x tends to 1 fx exists. और मतलब x इज इक्वल टू 1 पे हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना कि नहीं, ये देखना है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उस समय फंक्शन का डेफिनेशन ये होगा, राइट हैंड लिमिट लेंगे तो फंक्शन का डेफिनेशन ये होगा. सो अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, राइट, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और fx के जगह अब हमारा 1 माइनस 1 से लेस होगा जब x, तो फंक्शन का डेफिनेशन क्या हो गया, 5x माइनस 4 हो गया. तो 1 माइनस और fx के जगह हम लोग 5x माइनस 4 लिख लेंगे. दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और x के जगह अब a माइनस एच पुट कर देंगे, है ना. तो ये जो हमारा जो रूल था एल्गोरिदम, तो वहां पे x के जगह f ऑफ a माइनस एच हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते थे. x के जगह वील सब्सटीट्यूट a माइनस एच फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट के लिए x के जगह a प्लस एच हम लोग करते थे. तो 5 इंटू a माइनस एच माइनस 4, ठीक है. अब इसका वैल्यू देखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट, अब a यहाँ पे क्या है, a इज 1, सो इसको हम लोग 1 माइनस एच से रिप्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, 1 माइनस एच माइनस 4, सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 5h माइनस 4, सो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 माइनस 4 1 हो गया, राइट, सो 1 माइनस 5h हो गया. तो 1 माइनस 5h, h का वैल्यू 0 डाल दोगे तो 1 हो गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे 1 हो गया. राइट हैंड लिमिट हम लोग निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और जब 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू देखो 1 से जैसे ही बड़ा हो गया, इक्वल टू 1 तक ये वैल्यू था फंक्शन का डेफिनेशन, 1 से बड़ा होने पे फंक्शन का डेफिनेशन 4x क्यूब माइनस 3x है, 4x क्यूब माइनस 3x हो जाएगा. अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x को 1 प्लस h से रिप्लेस कर लेंगे, तो 4 टाइम्स 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स 1 प्लस h, राइट. अब ये हम लोग वैल्यू डाल देते हैं. h का वैल्यू अगर हम लोग 0 डाल देंगे यहाँ पे, सो h 0 डालने पे 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, 4 माइनस 3 ये 1 ही होता है. तो ये so that the limit exists, so ये देखो, since left hand limit is equal to right hand limit, hence the limit exists. क्लियर है बच्चों? Yes. नमन आया समझ? यस सर, सर आया था मतलब. अभी भी थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है. तेरा भाई तो पटाखे छोड़ रहा है, वो कहाँ चला गया, चंडीगढ़ चला गया? सर पता नहीं सर, विद्या सर बोल तो रहा था कि लाइक आएगा, पता नहीं सर. चंडीगढ़ ही जाता है, उसके आगे तो उतने देखा नहीं है, उसके आगे उसका रास्ता है. माधव चंडीगढ़ ही तो जाता है ना वो.
Now discuss the existence of each of the following limit. To discuss the existence मतलब we have to check whether the limit exists or not. Okay. तो x टेंडिंग टू 0 हम लोग को ये चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है वैल्यू को सॉल्व करके ये करेंगे. सो अब ये देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 को हम लोग को चेक करना है. सो फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड लिमिट is limit x tends to 0 minus 1 by x, which is equal to limit h tends to 0 1 by 0 minus h, which is equal to limit h tends to 0 1 by minus h, limit h tends to 0 minus 1 by h. h जब टेंड टू 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा. तो ये क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी हो गया. राइट हैंड लिमिट, सो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट. राइट हैंड लिमिट निकालोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 by x, this is limit h tends to 0 1 by 0 plus h, limit h tends to 0 1 by h, which is equal to plus of infinity. ठीक है. Now since left hand limit does not exist and right hand limit also does not exist, hence the limit x tends to 0 1 by x does not exist. या इससे अच्छा तुम यही कर लो, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, राइट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी है. ठीक है, तो ये लिख लो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी अलग अलग है, इसीलिए द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. ज्यादा एप्ट आंसर रहेगा. क्लियर है बच्चों? Yes. Discuss the existence of each of the following limit. सेकेंड पार्ट में कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 बाय मॉड x को, इसका एग्जिस्टेंस को चेक करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 बाय मॉड x, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय माइनस h का मॉड. माइनस h का मॉड प्लस h हो जाता है. लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय h हो गया, तो विच इज इक्वल टू इंफिनिटी. उसी तरह राइट हैंड लिमिट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 बाय मॉड x और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाय मॉड h, limit h tends to 0 1 by h, which is again infinity. Now since left hand limit is equal to
right hand limit is equal to infinity. Hence, limit x tends to 0, 1 by mod x exists and टेंड्स टू इंफिनिटी. इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इंफिनिटी कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए टेंड्स टू इंफिनिटी बस लिखते हैं, इक्वल टू इंफिनिटी नहीं लिखते. क्लियर है बच्चों? लिख लिया सबने? Yes. अब इस तरह का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है. तुम्हें दिया होगा कि fx is equal to cos x if x is greater than 0 and x plus k if x is less than 0. Find the value of constant k given that limit x tends to 0 fx exist. मतलब ये कह रहा है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो कांस्टेंट k का वैल्यू ढूंढ के बताओ. लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है ना. सो अब हम अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस मतलब 0 माइनस fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब x लेस देन 0 है तो fx का जो डेफिनेशन है वो x प्लस k है, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x को 0 माइनस h से रिप्लेस कर देंगे, 0 माइनस h प्लस ऑफ k, so which is equal to limit h tends to 0 माइनस h प्लस k. h का वैल्यू 0 डाल दो तो ये k आ जाएगा. ठीक है. राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx. फंक्शन का डेफिनेशन जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन का डेफिनेशन cos x होता है. x तो दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह cos ऑफ 0 प्लस h कर देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ h हो गया है ना. सो cos ऑफ h का मतलब ये जो हमारा वैल्यू है दिस इज, यहाँ पे cos 0 डालोगे तो 1 हो जाएगा. तो नाउ सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists, this implies लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तभी तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा. लेफ्ट हैंड लिमिट k है इज इक्वल टू 1, तो हमें k का वैल्यू ही निकालना था इस क्वेश्चन में. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया? लिख लिया सभी ने?
Yes. Yes, sir. Now example 6, let fx be a function defined by fx is equal to 4x minus 5 or x minus lambda. 4x minus 5 if x is less than or equal to 2 and x greater than 2 पे x minus lambda है. So let fx be a function defined by this. ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पूरा नहीं है यहाँ पे, मैं पूरा लिख देता हूँ. फाइंड लैम्डा if limit x tends to 2 fx exists. सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है ना. यहाँ पे भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, है ना. सो बिकॉज एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा. लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पे, एट एक्स टेंडिंग टू 2 कह रहा है, तो मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस ऑफ एफ एक्स. जब x 2 से लेस है तो fx का वैल्यू क्या है, 4x माइनस 5 है 2 से लेस पे, तो fx की जगह 4x माइनस 5 पुट कर लेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 4x माइनस 5, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0. x की जगह अब क्या पुट करेंगे, 2 माइनस h पुट करेंगे. 4 टाइम्स 2 माइनस h. x के जगह हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस h करते हैं और राइट हैंड लिमिट में a प्लस h करते हैं. तो x टेंड्स टू 2 माइनस है, तो ये 2 माइनस h हम लोग कर रहे हैं. 4 टाइम्स 2 माइनस h माइनस ऑफ 5. सो दिस इज 8 माइनस 4h माइनस 5. 8 माइनस 5 हमारा 3 हो जाएगा. ठीक है, h की जगह 0 पुट कर लो. 8 माइनस 5 3 हो गया. राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ऑफ fx. जब 2 प्लस करोगे, 2 से बड़ा होगा तो फंक्शन का डेफिनेशन अब क्या हो जाएगा, x माइनस लैम्डा हो जाएगा. सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस ऑफ लैम्डा हो गया, राइट. दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस लैम्डा के जगह यहाँ पे अब 2 प्लस h माइनस लैम्डा. अब h को 0 कर दोगे तो ये क्या हो गया, 2 माइनस लैम्डा हो गया. अब सिंस लिमिट x tends to 2 fx exists, hence left hand limit is equal to right hand limit. लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 3 इज इक्वल टू 2 माइनस लैम्डा और लैम्डा इज 2 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 1. समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? लिखना भी आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. अब देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे कह रहा है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, ये देखो मल्टी डेफिनेशन फंक्शन है. यहाँ पे 0 पे भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और 1 पे भी डेफिनेशन चेंज कर रहा है. तुमको कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n. यहाँ पे 2 वेरिएबल निकालना है तो 2 इक्वेशन बनाना होगा. 2 इक्वेशन बनाने के लिए ये दोनों को यूज करना होगा. x टेंड्स टू 0 पे भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और x टेंड टू 1 पे भी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है. तो पहले एट x इज इक्वल टू 0 हम लोग चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx.
अब देखो x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब 0 से जब लेस होगा ना x का वैल्यू, तो ये mx स्क्वायर प्लस n है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं mx स्क्वायर प्लस n। ठीक है, तो ये अगर हम लोग वैल्यू डालेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस h पुट कर लेंगे, होल स्क्वायर प्लस ऑफ n। अब ये देखो h टेंड टू 0 है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, प्लस n बस बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट n बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, जब x 0 प्लस को टेंड कर रहा है, 0 से बड़ा हो गया, तो ये जो वैल्यू है अब इसका nx प्लस m होगा, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, n इंटू एक्स की जगह 0 प्लस h, n इंटू 0 प्लस h प्लस ऑफ m। ठीक है, h टेंडिंग टू 0 है, तो ये m हो गया बस वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट n हो गया, राइट हैंड लिमिट m हो गया, राइट। अब सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx exists, this implies n is equal to m। ठीक है, पहला इक्वेशन। अब दूसरा यहाँ पे हम फिर से करते हैं। हेलो हेलो सर। हाँ जी, बोलो। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? यही चेक करने के लिए तू मुझे रोक रहा है बीच क्वेश्चन में? नहीं सर, मैं कह रहा था सर कि मैं भी लेट ज्वाइन किया सर, क्योंकि मेरा इंटरनेट खराब हो गया था सर। मैं पहले आया था बट फिर मैं वापस आया हूँ। तो अब मैं क्या करूँ बता? नहीं सोच। सर, बस बता रहा था सर। ठीक, क्वेश्चन के बाद भी बता सकता था। नहीं, बुद्धि लगाया कर थोड़ा। चलो, so at x is equal to 1, left hand limit is equal to limit x tends to 1 minus of fx। 1 से जब छोटा होगा तो फंक्शन में nx प्लस m हो जाता है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह n इंटू 1 माइनस h प्लस ऑफ m। h का वैल्यू 0 डाल देंगे तो यहाँ पे n प्लस m आता है। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट अगर हम लोग करेंगे, राइट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ फंक्शन nx क्यूब है, n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस ऑफ m, तो ये भी वैल्यू क्या हो जाएगा, n प्लस m हो जाएगा, है ना। सो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m। ठीक है, तो n प्लस m इज इक्वल टू n प्लस m, ये तो इससे कुछ आपको हासिल ही नहीं होगा। तो ओनली कंडीशन विच फॉर fx टू एग्जिस्ट इज n इज इक्वल टू m। ठीक है, तो whenever n is equal to m, the function will exist। ठीक है, so for all values of integers where n is equal to m, the limit exists।
क्लियर है बच्चों? आगे समझ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Now next question. If fx is equal to mod of x plus 1, so if fx is equal to mod of x plus 1, where x is less than 0 and equal to 0 if x is equal to 0, for x is equal to 0 and mod x minus 1 for x greater than 0, for what values of a does the limit exist? So लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब एग्जिस्ट करेगा, है ना, इक्वल होगा, तब वहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा. तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालें, लिमिट, और ये x टेंड्स टू a हम लोग को कह रहा है, ठीक है. सो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a डज लिमिट x टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट? तो तुमको चेक करने के लिए नहीं, यहाँ पे हमेशा उस वैल्यू पे चेक करते हैं जहां पे कि लिमिट का डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है. तो लिमिट का जो डेफिनेशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो लिमिट का डेफिनेशन चेंज कहाँ कर रहा है, सॉरी, फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ चेंज कर रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे. तो हम लोग को x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सब जगह लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये फंक्शन है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा बाकी हर पॉइंट पे. सो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम लोग चेक करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx is equal to limit x tends to 0 माइनस x, जब 0 से लेस है तो mod x प्लस 1 हो गया. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह हम लोग 0 माइनस h पुट कर लेते हैं, प्लस ऑफ 1. तो 0 माइनस h का mod h ही हो जाएगा, और h टेंड्स टू 0 है ऐसे भी, तो ये 1 हो गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 1 हो गया. राइट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 0 minus f of x, limit x tends to 0 plus mod x minus 1. x जब 1 0 से बड़ा है तो mod x minus 1 फंक्शन होता है. सो लिमिट h tends to 0, mod x की जगह 0 plus h minus 1 कर लिया. h टेंडिंग टू 0 है, मतलब ये minus 1 हो गया, ठीक है. सो देखो बाकी सारे वैल्यूज के लिए तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ना, बट x इज इक्वल टू 0 पे नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0. हेंस लिमिट x टेंड्स टू a fx exists, ठीक है, for all a except a equal to 0. बाकी सब वैल्यूज के लिए लिमिट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखो फंक्शन तो सेम रहेगा ना, mod x प्लस 1 जो है ये फंक्शन पूरे में सेम रहेगा फॉर x लेस देन 0, और mod x माइनस 1 पूरे में सेम रहेगा, राइट. चेंज कर रहा है जहां पे डेफिनेशन x इज इक्वल टू 0 पे, वहीं पे चेक करने की हमें जरूरत है. इज इट क्लियर? Yes, sir. लिख लिया आप लोगों ने?
क्लियर है बच्चों? अब ये 9th क्वेश्चन है. अब सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, राइट? इसमें भी क्वेश्चन अधूरा है. एंड इफ लिमिट x tends to 1, fx is equal to f of 1, so what are possible values of a and b? ठीक है. सो यहाँ पे so what are possible values of a and b? अब यहाँ पे देखो लिमिट x टेंड्स टू 1, fx इज इक्वल टू f ऑफ 1 के बराबर है. मतलब कि एक तो पहले लिमिट का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल लें. सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस ऑफ fx. 1 से जब लेस है फंक्शन, सॉरी x जब 1 से लेस है तो फंक्शन a प्लस बी एक्स है. तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस बी एक्स. ठीक है. दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस बी इंटू 1 माइनस h. अब हम लोग पुट कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे a प्लस बी हो गया. तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू a प्लस बी, राइट? और ये किसके बराबर है? f ऑफ 1 के बराबर. इज इक्वल टू f ऑफ 1 मतलब ये 4 होता है. तो पहला इक्वेशन तुमको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4. दूसरा हमने सॉल्व किया राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x. So that means limit x tends to 1 plus fx, 1 plus fx. fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस के लिए b माइनस ax हो गया. तो इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 b माइनस a और 1 प्लस है तो ये 1 प्लस h से सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. ठीक है. h का वैल्यू 0 डाल दो, ये b माइनस a हो गया और ये 4 हो गया. ये सेकेंड इक्वेशन हो गया. तो भाई अब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. a प्लस बी का वैल्यू 4 है और माइनस a प्लस बी इसका भी वैल्यू 4 है. ऐड कर दो दोनों को. प्लस a माइनस a कट गया. 2b इज इक्वल टू 8. तो b का वैल्यू 4 हो गया और a का वैल्यू 0 हो गया. तो a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू 4. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस. आ गया समझ? आ गया बच्चों समझ? यस. हो गया बच्चों? Yes. Now in this question, so find the left hand and right hand limits of the greatest integer function fx is equal to, ये जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू है तो. सो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x which is greatest integer less than or equal to x. So at x is equal to k where k is an integer. तो हम लोग को x is equal to k पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना है. Also show that the limit fx does not exist.
भाई लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगा तो लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लोग निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, k इज एन इंटीजर, k माइनस f ऑफ x। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इसको हम लोग लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, है ना, और h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा, k माइनस h हो जाएगा, k माइनस h। k क्या है, एक इंटीजर है। अब देखो समझो भाई, इंटीजर से कोई भी जैसे ही तुम कुछ माइनस करोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उससे 1 लेस हो जाएगा। मान लो 3 है तुम्हारे पास एक इंटीजर, माइनस कुछ भी करते हो, 0.01 भी करते हो, तो 2.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 हो जाएगा। आ रहा समझ में? तो 3 से मतलब एक इंटीजर से कोई नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये उससे एक नंबर लेस हो जाएगा, k माइनस 1 हो जाएगा। ये सबको समझ में आया? Did everyone understand this? Yes. Yes, sir. Okay. तो जिनको नहीं समझ में आया प्लीज पूछ लिया कीजिए, ये नहीं कि बैठे रहे और राम नाम जपते रहे। राइट हैंड लिमिट अगर हम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस ऑफ fx विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h हो जाएगा, और उसका ग्रेटेस्ट k से कोई भी बड़ा होगा, मतलब 3 प्लस 0.01 अगर कर लो तो ये 3.01 हो गया, और 3.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही होगा। तो k से कोई बड़ा नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन k के बराबर ही हो। अब नाउ सिंस देखो ये k है और ये k माइनस 1 है, दोनों अलग अलग वैल्यूज है। सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, hence limit does not exist, है ना। लिमिट कौन सा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू k f ऑफ x does not exist। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हो गया बच्चों, समझ में आ गया? हाँ। अब मैं क्या करूंगा, तुम लोगों को एक असाइनमेंट शीट भेजूंगा। असाइनमेंट शीट क्या है, मतलब जिनके पास आरडी शर्मा सबके पास है, Yes, sir. सभी के पास नहीं भी है तो मैं फोटो क्लिक करके भेज दूंगा, राइट। व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट डू द एक्सरसाइज 29.1 लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 13 आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू डू एक्सरसाइज 29.1 level 1 questions 1 to 13. Okay, this is exercise, not the examples. We have already done all the examples. एक दो example रह गए हैं, वो देख लेना, मतलब that's not very important. तो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। इतना कर लिया हम लोग कि तुमको सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये साथ के साथ करते भी रहेंगे प्रैक्टिस, इसीलिए तुमको बता रहे हैं कि जितना साथ में प्रैक्टिस करते रहोगे लिमिट पे उतना कमांड आता रहेगा, ठीक है।
Clear है बच्चों? So let me send it to people who does not have it. बस लेवल 1 करना है, ठीक है? बाकी मैं एक्सरसाइज भेज रहा हूँ, बट तुमको बस लेवल 1 के क्वेश्चंस करने। जस्ट आई सेंट इट, ओके? ठीक है बच्चों? So we'll stop here.